DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने आए हैं तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा एक विजनरी पर्सन को, एक मिशनरी पर्सन को, नर अदर देन एपी ऑर्गेनिक्स के वाइस प्रेसिडेंट डाइटिशियन मिस ईसा वशिष्ठ जी को। प्लीज मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, पूरी यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम को बधाई देना चाहती हूँ कि आज के दिन आपने इतने अहम मुद्दे पर पूरे इंडिया को जागरूक करने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की। और जैसे सर ने बताया, आज का सेशन बहुत ही खास है पूरे देश के लिए। ये जो सेशन है पूरे देश में एक नई क्रांति ला सकता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनको YouTube के जो लाइव लिंक है, क्योंकि Zoom पर ये फुल हो चुका है, तो YouTube का जो लाइव लिंक आपके पास है वो अपने परिजनों को प्लीज भेजें, क्योंकि आज बहुत ही अहम दिन है हमारे देश के लिए। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और ये दिन मनाया जाता है कि हम डायबिटीज की बीमारी पर जागरूकता दें, अवेयरनेस दें, क्योंकि इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है अगर हमें राइट नॉलेज है, राइट अवेयरनेस है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सब तक आप ये सेशन पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिंक से ज्वाइन करवाएं। तो दोस्तों, जैसे अभी सर ने बताया, हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे देश के कोने कोने में डायबिटीज के मरीज हैं, जिन्हें हम आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में अगर आप याद करें, आज से कुछ साल पहले ये बीमारी ज्यादातर बूढ़े लोगों में, जिनकी आयु 70 से ऊपर होती थी, उनमें देखी जाती थी। लेकिन आज की डेट में ये बीमारी यहां तक कि बच्चों में भी देखी जा रही है। आपने सुना होगा कि आज की डेट में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों को देखते हैं क्योंकि उनमें भी शुगर की बीमारी है। आज हमारा 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे भी है। तो आज हम एक सही नॉलेज लें और अपने देश को एक नई दिशा दें, क्योंकि ये जो बीमारी है डायबिटीज, जिसका हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, उससे बचा जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अवेयरनेस, सिर्फ नॉलेज की कमी है हमारे देश में। अगर हम नॉलेज ले लें तो हम इससे डट के मुकाबला कर सकते हैं। चौंका देने वाली, घबराहट वाली बात यह है कि WHO का जो अनुमान है इंडिया के बारे में, वो ये है कि इंडिया में 8 करोड़ लोग आज डायबिटीज के मरीज हैं और ये आंकड़ा 13.5 करोड़ होने वाला है 2045 तक। दोस्तों, मैं एक डाइटिशियन हूं, मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है और मेरा मकसद बिल्कुल भी ये सब दिखाकर आपको डराने का नहीं है। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि आप इस बीमारी से डरें। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा मकसद, मेरा मिशन ये है कि मैं आपको सही नॉलेज दूं, सही ज्ञान दूं, जिससे आप इस बीमारी से लड़ सकें और इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सके। और साथ ही साथ आज देश के जाने माने डॉक्टर्स का भी एक वीडियो मैसेज मैंने आप सबके लिए स्पेशल लिया है, ताकि वो भी अपनी नॉलेज से आपको सही ज्ञान दे सके और हम इस बीमारी का डट के मुकाबला कर सके। हम अपने देश के लिए जिस तरह सिपाही काम करते हैं, उस तरह हम अपने ज्ञान की नॉलेज से, हथियार से इस बीमारी का डटकर मुकाबला करें। क्यों? क्योंकि ये बीमारी रिवर्स करनी पॉसिबल है। जी हाँ, आपने सही सुना, डायबिटीज रिवर्सल, यानी अगर किसी को यह बीमारी हो भी गई है तो इस बीमारी से वापस आना संभव है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी को शुगर हो गई तो आजीवन के लिए हो गई, पूरे जीवन के लिए हो गई। लेकिन मैं आपको कहती हूं कि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हम अपने अगर जीवन में लेकर आए तो इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। ये बीमारी जिसके बारे में बोला जाता है कि अगर किसी घर में किसी मेंबर को हो गई तो उसके बच्चों को भी होगी, क्योंकि ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। ऐसा नहीं है। इस बीमारी को आगे जनरेशन में जाने से भी रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुदरती कुछ चेंजेस हमें करने होंगे, अपनी मदर अर्थ का सपोर्ट लेना होगा, अपने आप को कुदरत से जोड़ना होगा और हम इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है पहले हम समझें कि ये बीमारी है क्या, डायबिटीज ये बीमारी होती क्यों है और ये है क्या। देखिए दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं, आप ध्यान से समझिए, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को
3 भागों में हमारा शरीर ग्रहण करता है। जैसे आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे खाने का कंपोनेंट, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी जो हमें चीनी या आटे जो भी हम अनाज खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो जब हम अपने अंदर डालते हैं वो ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे शरीर में जाकर। और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल्स को एनर्जी देती है, हमारे सेल्स को वो ग्लूकोज चाहिए। तो जब हमारे शरीर ने कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रहण किया, वो शुगर में कन्वर्ट हुए, वो हमारे ब्लड में शुगर के रूप में गए, तब हमारे सेल्स में उन शुगर को पहुंचाने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो इस तरह मैंने एक चाबी की तरह आपको इस इमेज में दिखाया है। इंसुलिन नाम का हार्मोन ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को हमारे हर सेल में। हमारे सेल खुद शुगर को ग्रहण नहीं कर सकते, उनको इंसुलिन की मदद चाहिए अपने अंदर शुगर को, उस ग्लूकोज को लेने के लिए, ताकि सेल को एनर्जी मिल सके। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम पैदा हुए तो भगवान ने हमारे अंदर ये जो पूरी मशीनरी है, यानी ये जो इंसुलिन है, ये हमें देकर भेजा। भगवान को पता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए इंसुलिन चाहिए, हमारे सेल्स में एनर्जी देने के लिए, शुगर डालने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो आप सोचिए, जब एक बच्चा पैदा हुआ तो भगवान ने 5-10 इंसुलिन उसके अंदर लगाकर भेजे। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रही हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम सब इस बीमारी को सही तरीके से समझें। भगवान ने जब बच्चा पैदा किया तो भगवान ने उसके अंदर 5-10 इंसुलिन लगा दिए, साथ में पैंक्रियाज नाम की एक फैक्ट्री दे दी कि अगर इंसुलिन की कमी हुई तो पैंक्रियाज और इंसुलिन बना देंगे। भगवान ने तब सोचा कि बच्चा मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना खाएगा, वो फल सब्जियां खाएगा, नेचुरल फूड्स खाएगा, फ्रूट्स खाएगा। लेकिन बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने खाना शुरू कर दिया पैक्ड फूड्स, बच्चे ने खाने शुरू कर दिए कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण जो इंसुलिन था वो इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बनता रहा कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई शुगर को लेने की। जिस तरह एक पानी का ग्लास है, आप उसे एक हद तक ही भर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस ग्लास में पानी डालते रहेंगे तो वो ग्लास तो पानी लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ऐसे ही होता है शुगर की बीमारी में कि जब शरीर के अंदर इतनी शुगर आ जाती है और इंसुलिन कोशिश करता है उस एक्सेस शुगर को सेल्स के अंदर डालने की, तब सेल्स हमारे इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि उसे मना करते हैं कि हमें नहीं चाहिए चीनी, हमें नहीं चाहिए शुगर। तो वो ऑलरेडी ओवरलोड हो चुके हैं। तो सेल्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस होना मतलब शुगर की बीमारी होना। आपने अक्सर डॉक्टरों को कहते हुए ये वर्ड सुना होगा कि आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं, इसलिए आपको शुगर की बीमारी है, या आपके अंदर इंसुलिन संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, इसीलिए आपको शुगर की बीमारी है। यही कारण है शुगर की बीमारी होने का। और जो पता चलता है ब्लड टेस्ट में, जब आपका ब्लड टेस्ट, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है हम इस चीज को नोट करें कि अगर किसी का शुगर 100 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी का ब्लड टेस्ट में शुगर 100 से 125 तक आ रहा है तो वहां पर उन्हें सतर्क होने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, हम इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़े, हम लाइफस्टाइल चेंजेस से इससे वापस आ सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसे जल्दी पकड़ें। अगर आपके ब्लड टेस्ट में शुगर 100 से 125 तक बोल रहा है, दैट मीन्स कि आपको अब सतर्क होने की जरूरत है। लेकिन अगर 126 से ऊपर है तो ये खतरे की घंटी है, तो वहां पर आपको डॉक्टर की भी मदद लगेगी, वहां को आपको मेजर चेंजेस अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में करने पड़ेंगे। कई बार दुख की बात यह है कि कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें शुगर की बीमारी है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हमें मालूम हो कि इस डायबिटीज के, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं। यानी अगर किसी को बिना वजह, वो अच्छे से खाना भी खाते हैं, बहुत एक्सरसाइज भी नहीं करते, लेकिन फिर भी थका थका फील हो सकता है, तो वो शुगर होने का सिम्टम हो सकता है। अगर किसी के स्किन पर बहुत खारिश होती है, वो भी सिम्टम हो सकता है। बहुत ज्यादा वेट बढ़ना, बहुत ज्यादा वेट कम होना,
होना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। बहुत ज्यादा प्यास लगना और बार बार वॉशरूम जाने के लिए, यूरिनेट करने के लिए फील होना, तो ये भी एक सिम्टम है। तो इस तरह के सिम्टम्स को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैं चाहती हूं ये चीज पूरा इंडिया नोट करे कि साल में 2 बार वो HbA1c का टेस्ट जरूर कराए। जो हमारी 3 महीने की एवरेज शुगर होती है वो ये टेस्ट मेजर करता है, HbA1c टेस्ट। और इसका जो मेजर है, जो लेवल है, वो 7% से कम होना चाहिए। अगर 7% से ज्यादा है तो इसका मतलब आप इस बीमारी की चपेट में बुरी तरह आ चुके हैं और बहुत जरूरी है इसका डट के मुकाबला करना। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा वो मैं अब भी कह रही हूं कि डायबिटीज रिवर्सल संभव है, इस बीमारी से बाहर निकलना संभव है, इस बीमारी से बचना संभव है। अब जैसे हमने समझा कि ये बीमारी जो है ये होती क्यों है, होती इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया है, हमारे सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो आप सोचिए, अगर आग में घी ना डाला जाए तो आग जो है वो भड़केगी नहीं। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर हम इस बीमारी के रूट कॉज पर काम कर ले, जो है एक्सेस ग्लूकोज, एक्सेस शुगर हमारे ब्लड में जो हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, अगर हम अपनी डाइट को ऐसे प्लान कर ले जिसमें हमारी बॉडी की एकदम शुगर लेवल राइज ना हो, तो हम रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। हम रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर हम एक्सेस शुगर को कंट्रोल कर ले, तो आपको एक्सेस शुगर को कंट्रोल करना है और उसके लिए आपको अपनी डाइट को केयरफुली प्लान करना है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमें लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने हैं। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो हमारे शरीर में शुगर को बहुत धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं स्पाइक करेंगे। तो ये जो सामने आपके चार्ट आ रहा है, ये लो जीआई फूड्स हैं, लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं, और इनको हमने अपनी डाइट में शामिल करना है ताकि हमारा जो शुगर लेवल है, जो हमारे अंदर ग्लूकोज है, वो एकदम से राइज ना करे और एकदम से हमारी बॉडी का जो ब्लड लेवल्स है, जो शुगर लेवल्स है, वो ना बढ़े। जैसे कि कुछ फ्रूट्स की मैंने एग्जांपल दिया आपको, चेरी, एप्पल, सेब, पियर, ये फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। सब्जियों में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, एग प्लांट जैसी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और बहुत जरूरी, जहां पर पूरा इंडिया कहीं ना कहीं एक गड़बड़ कर रहा है, कि पूरा इंडिया जो वीट यानी कि कनक खा रहा है, तो उसे स्विच करना चाहिए। उसे हमें बाजरा, ओट्स या कुट्टू का आटा, या जो हमारे पूर्वज जो भोजन खाते थे, जो आटा इस्तेमाल करते थे, वो करना चाहिए, क्योंकि वो लो जीआई फूड है, वो एकदम से हमारा शुगर नहीं बढ़ाएगा, वीट की तरह, कनक की तरह। और कुछ नट्स हैं जिन्हें हमें ऐड करना चाहिए। और जब आप अपनी प्लेट को भरें, ये सबके लिए है, ये सबके लिए अप्लाई होता है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जिनको शुगर की बीमारी है, ये सबके लिए ही अप्लाई हो रहा है। अगर आपने इस बीमारी से बचना है तो ये आपके लिए भी अप्लाई हो रहा है। आपने जब भी अपनी थाली, जब भी खाना लेना है, तो अपनी थाली में 50%, आधी थाली आपकी सब्जियों से भरी होनी चाहिए। आधी थाली में आप सब्जियां डालें, 1/4 थाली में आप प्रोटीन डालें, जो मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन रेकमेंड करती हूँ, जैसे स्प्राउट्स, दाल, इस तरह का प्रोटीन डालें, राजमा, इस तरह का प्रोटीन डालें। और सिर्फ 1/4, 25% जो आपकी थाली का कंटेंट है वो अनाज से आना चाहिए, और अनाज भी वही जो हमारे पूर्वज खाते थे, मिलेट्स। और साथ ही साथ अपनी थाली में राइट न्यूट्रिशन का पूरा मेल जोल रखें। हमारे पास अभी कुछ ही देर में मनीषा मैम भी जुड़ने वाली हैं, शी इज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। वो भी हमें जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमें अपने फूड में लेने चाहिए, तो वो उसके बारे में भी हमें ज्ञान देंगी। और उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी थाली में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी मौजूद हों, और हमें प्रोसेस्ड फूड्स
जैसे बाहर के बर्गर, पेस्ट्री, पैटीज, उनको अवॉइड करना है क्योंकि वो हाई जीआई फूड्स होते हैं, एकदम से ब्लड का शुगर हमारा इंक्रीज कर देंगे, तो उन्हें कंप्लीटली बंद करना है। साथ ही साथ बहुत जरूरी है हम सब के लिए और साथ में उन लोगों के लिए जो डायबिटीज रिवर्सल करना चाहते हैं कि वो 40 मिनट एक्सरसाइज हर रोज करें, चाहे वो जुम्बा करें, कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, चाहे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। और कुछ जड़ी बूटियां भी हमारे वेदों और शास्त्रों में जिनका वर्णन है वो भी आप ले सकते हैं और ये भी आपको मदद करेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर की बीमारी है या वो कोई दवाइयां ले रहे हैं, उनको मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि वो अपनी डेली रूटीन में अदरक को जरूर ऐड करें। एलोवेरा प्लांट जो होता है हमारे घरों में, उसके 2 चम्मच, उसके अंदर से 2 चम्मच जेल निकालकर उसे पानी में घोलकर पिएं। दालचीनी का पानी पिएं, मेथी दानों का पानी पिएं। ये उनको बहुत हेल्प करेगा, उनके सेल्स को, जो उनके सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसे कम करेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से वो डायबिटीज रिवर्सल की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। और दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास ये सारी जड़ी बूटियों के साथ आज हमारे देश में एक साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जो इस बीमारी की ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, दोनों में काम आ रहा है। और वो प्रोडक्ट कौन सा है? वो प्रोडक्ट है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल, कुदरत के खजाने से निकाला, राइस ब्रांड से निकाला एक सफेद रंग का पाउडर जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। वो भी डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद करेगा और उसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप गूगल से पूछ लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलिन संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे डायबिटीज रिवर्सल होता है। ये एक फूड थेरेपी है डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। इवन की बहुत सारी स्टडीज में ये भी बताया गया है कि डायबिटीज के दौरान जब पेशेंट के जो अंदर, उनके शरीर के अंदर, उनके हाइपोथैलेमस यानी दिमाग में जब स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से पेंक्रियाज पे लोड होता है, बीटा सेल्स की डेथ होती है और इंसुलिन नहीं बनता, वहां भी गामा ओरिजिनॉल इस पूरी प्रक्रिया को रोकता है, यानी कि बीटा सेल्स की डेथ को रोकता है और इसकी वजह से इंसुलिन जो होता है हार्मोन वो बनने लगता है। तो इस तरह की चीज भी गामा ओरिजिनॉल, यानी साइंटिफिकली मैं आपको बताना चाह रही हूं कि गामा ओरिजिनॉल एक मैकेनिज्म से काम करता है, ये कोई आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ये साइंटिफिकली बैक्ड फूड थेरेपी है डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए। बहुत सारी स्टडीज हैं हमारे पास, बहुत सारे प्रूफ है, और आज मैं आपको बहुत सारी स्टडीज या प्रूफ की डिटेल्स नहीं देना चाहती, मैं आपको इंडिया के टॉप डॉक्टर्स की कुछ राय देना चाहती हूं कि वो गामा ओरिजिनॉल के बारे में क्या कह रहे हैं, कैसे वो डायबिटीज रिवर्सल में मदद कर सकता है। देखिए दोस्तों, इंडिया में पहली बार गामा ओरिजिनॉल बनने लगा है, तो देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज वो भी चाहते हैं कि हमारा देश रोग मुक्त बने। जिस हिसाब से हम WHO कंसर्न दिखा रहा है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, वहां पर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर कुछ डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आगे आकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट में अपनाएं ताकि वो इस तरह की भयंकर बीमारियों से बच सकें, और इवन की अगर वो ऑलरेडी इस बीमारी की चपेट में है तो उनकी जो दवाइयां हैं वो बेटर काम कर सकें गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। अभी आप सुनने वाले हैं एक वीडियो मैसेज डॉक्टर नबजीत तालुकर जी का, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। कई सालों का, उन्हें कई दशकों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पेशेंट्स को वो देख चुके हैं। एक बार ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनके जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होगा, बट मैं आपको बाद में ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि what he has to say about gamma oryzanol. Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma oryzanol
has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma oryzanol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. दोस्तों उन्होंने कहा कि अब तक हम नेचुरल थेरेपी पर सर्च कर रहे थे, जैसे नीम करेला के एक्सट्रैक्ट्स को निकाल कर हम डायबिटिक पेशेंट्स को देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सामने आया कि उन्हें अकेले तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और सर्च जारी रही। जब गामा ओरिजिनॉल के बारे में पता लगा तब सर्च खत्म हुई, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल लेने से डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इस तरह अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज में, यानी अगर किसी को डायबिटीज का जल्दी पता लग जाता है तो दवाइयों पे निर्भर होने की नौबत नहीं आती। गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह डॉक्टर चारू दुआ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल्स की हैं, तो उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में आर्टिकल्स लिखी हैं, लोगों को अवेयर किया है कि गामा ओरिजिनॉल एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रान में पाया जाता है, जो बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। इसी तरह डॉक्टर संजय अग्रवाल जी जो पुणे के जाने माने डॉक्टर हैं, वहां पर उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल को एडवोकेट किया, गामा ओरिजिनॉल को कहा कि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में शुगर लेवल्स को भी नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। एक और डॉक्टर दिल्ली एनसीआर से जो काफी जाने माने फिजिशियन हैं और दशकों का उन्हें एक्सपीरियंस है, 20 साल का लगभग उन्हें एक्सपीरियंस है, डॉक्टर योगेश शर्मा, वो भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में आप लोगों से कुछ अपनी राय प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक बार मैं उनकी भी वीडियो आप सबके सामने प्ले करना चाहती हूँ। Along with that, it works very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की है। इनकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर मौजूद है, जहां पूरे मैकेनिज्म के साथ उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा की है। और अभी डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने ये बोला कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है, थायराइड के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। तो ये जो लोग शुगर की दवाई लेते हैं उनकी दवाइयों का असर बेटर हो जाता है अगर वो गामा ओरिजिनॉल ले, 2 से 3 महीने में असर दिखने लग जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी आप सबके माध्यम से आ रहे हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपने इंसुलिन की डोजेज कम करनी पड़ी, जो उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा था उसकी डोजेज कम करनी पड़ी है जब से उन्होंने गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू किया है। तो हम अपने देश में एक जागरूकता की लहर चला सकते हैं, क्योंकि FSSAI हमें परमिशन देता है कि गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी कि एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो ये जो भोजन है ये पूरे इंडिया तक पहुंचाया जा सकता है। 70 देशों में इसका ऑलरेडी बहुत ही महंगे दामों पर अलग अलग दावों के साथ इस्तेमाल हो रहा है और ये हमारे पास पहली बार है। और यहाँ पर मैं जरूर, जो हमारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं और जो एक उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डायबिटीज रिवर्सल की उम्मीद के साथ, वहां पर मैं उन्हें कहूंगी कि जो भी आज हमने लाइफस्टाइल चेंजेस को डिस्कस किया, जब हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और साथ में गामा ओरिजिनॉल का 300 mg का डोज अप्लाई करेंगे, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको अपनी दवाई की जो डोजेज है, जो एलोपैथी की मेडिसिन आप ले रहे हैं शुगर को नॉर्मल रखने के लिए, उस डोजेज को मॉनिटर करना पड़ेगा, अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको अपनी एलोपैथी की दवाई की डोजेज को कम करना पड़े और धीरे धीरे ऐसा भी टाइम आ सकता है कि वो एलोपैथी की दवाई कंप्लीटली आपको बंद करनी पड़े, क्योंकि सिर्फ गामा ओरिजिनॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आपका डायबिटीज नॉर्मल रहने लगे। देखिए दोस्तों,
दोस्तों अंत में बस थोड़ा सा आपको ये कंक्लूड करूंगी कि अपनी दिनचर्या में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को शामिल करें। 40 मिनट बहुत ही कोई एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करें, वॉकिंग से स्टार्ट कर लें, मेडिटेशन करें, योगा कर सकते हैं और थोड़ी सी अपनी मसल्स पर भी काम करें, कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करें। अगर आप अपने दिन की शुरुआत तांबे के बर्तन से पानी पीकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देसी काओ का घी ले सकते हैं 1 चम्मच तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि हम जल्दी से डायबिटीज रिवर्सल की इस मुहिम में आगे बढ़ जाएं और अपने देश को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से छुटकारा दिलवा पाएं, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मल्टीप्लाइडली हमें दिखने लगे। तो हम अपनी डाइट को कैसे प्लान करें, डाइट हमारी क्या होनी चाहिए। एज अ डाइटिशियन मैं अपना फर्ज निभाते हुए सिर्फ 2 मिनट आपको ये डाइट चार्ट भी बताना चाहती हूँ कि आप तांबे के बर्तन से पानी पिए और सुबह उठते ही देसी काओ का घी लें, जिसमें आप 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर लें और साथ ही अदरक वाली चाय पिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अदरक बहुत हेल्पफुल है, तो अदरक वाली चाय पिए। खाने से पहले, अपने जो ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी सीजनल फल खाएं और जो आपका नाश्ता होगा उसमें आपका 1 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल होगा। साथ में आप कोई मिलेट्स का नाश्ता लें, यानी कि आप रागी की सेमिया ले सकते हैं या ओट्स का चिल्ला ले सकते हैं या फिर आप किनुआ का सैलेड ले सकते हैं, पनीर की मल्टीग्रेन की सैंडविच ले सकते हैं, बाजरे का परांठा ले सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और आई एम श्योर आप बहुत सारी खुद इनोवेटिव डिशेस बना सकते हैं और इस तरह अपने ब्रेकफास्ट को प्लान कर सकते हैं। सेकंड, आप लंच में आप कोई भी घर की बनी दाल, साथ में सब्जी, और आपने अपनी प्लेट को वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया कि 50% आपकी थाली में सब्जियां होगी और 1/4 उसका हिस्सा होगा प्रोटीन का, यानी कि दाल वगैरह का, और 1/4 चपाती का। और वो जो चपाती है आपकी, वो चपाती आपकी मिलेट से बनी होगी, यानी कि बाजरा, ज्वार, कुट्टू, जो हमारे पूर्वज जो आटा खाते थे वो आटे से। और दोस्तों साथ ही साथ डिनर में आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी अनाज ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ सूप और सॉटे वेजिटेबल्स लें। वो आप मल्टीप्लाइड क्वांटिटी में खा सकते हैं ताकि आपको संतुष्टि फील हो। और साथ ही साथ आपकी मदद के लिए आपका हीरो प्रोडक्ट आपके साथ है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिस पर आप सब जानते हैं हमारे हीरो इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं ताकि हम पूरे इंडिया को अवेयर कर सके कि ये प्रोडक्ट अब इंडिया में अवेलेबल है और हम किसी भी तरह का मिशन ले सकते हैं, किसी भी तरह का विजन दे सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज रिवर्सल का विजन हो। हम हर चीज संभव हो सकती है अब हमारे जीवन में, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे पास है। तो पूरे इंडिया में गामा हीरो इवेंट्स आयोजित हैं, चल रहे हैं। तो अंत में सिर्फ रायपुर के इवेंट की जरूर चर्चा करना चाहूंगी कि रायपुर के इवेंट्स के टारगेट्स ऑन हैं 130, 18 और 6, जहां पर आप 100 पीस, 30 पीस या 18 पीस या 6 पीस 4 महीनों में गामा ओरिजिनॉल के लेकर रायपुर में होने वाले इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। और वो अटेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और जो ना जाने कितने लोगों को हेल्थ और वेल्थ पर एजुकेट कर चुके हैं, वो उज्जवल पाटनी जी रायपुर के इवेंट में आ रहे हैं। ये मौका बहुत ही शानदार मौका है पूरे इंडिया के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ में हैं, जो रायपुर से जुड़े हुए हैं। उनको मौका मिलेगा वेल्थ के बारे में समझने का हमारे शानदार स्पीकर उज्जवल पाटनी जी से। तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है रायपुर और नागपुर इवेंट्स की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रायपुर में उज्जवल पाटनी जी फाइनलाइज हो चुके हैं एज एन इन्फ्लुएंसर, तो उनको सुनने के लिए रायपुर में आप जरूर आएं। और नागपुर के इन्फ्लुएंसर हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। तो अंत में यही कहूंगी कि आप सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और इंडिया को जो आप बार बार इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं, इंडिया को आज का आपका मिशन है डायबिटीज रिवर्सल के लिए कि इंडिया को हम एक नई रोशनी दिखाएं, एक नई उम्मीद दिखाएं। वो संभव है
क्योंकि हमने आज सही ज्ञान दिया है। हमारे पास एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट मौजूद है जो हर सपना पूरा कर सकता है। और हमारे साथ आने वाली जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं मनीषा जी, वो भी मौजूद हैं, जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, जो इस पर और प्रकाश डालेंगी और रोशनी डालेंगी, और हम नई चीजें सीखेंगे और उनसे नया ज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा मैडम, आपने आज सभी पहलुओं पे बात की है और निश्चित मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज एक कंप्लीट नॉलेज सबको मिला होगा यहाँ पे। और रायपुर इवेंट को लेके तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और गजब की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और गामा ओरिजिनल खास करके वाकई में एक मिरेकल प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 11 साल से मैं डायबिटीज पे काम करते आ रहा हूँ लोगों के साथ में। तो जब से हमने अपनी हेल्थ एडवाइस लाइफस्टाइल एडवाइस के साथ में गामा ओरिजिनल को कंबाइन किया है, तब से हमको मिरेकल रिजल्ट्स आने चालू हो गए हैं। बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है, बोलना चाहिए टेस्टिमोनियल्स की तो बाहर है हमारे पास में भी गामा ओरिजिनल को लेकर के। तो निश्चित ही एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, अपनी शानदार जानकारी हमारे बीच में लेकर के आए और अपने शानदार विजन पे आप काम कर रहे हैं, मिशन पे आप काम कर रहे क्या न्यू टीचर, बहुत शानदार मीटिंग किया। चलिए तो हम इस प्रोग्राम अब इस प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त आ गया है एक और शानदार पर्सनालिटी को यहाँ पे आमंत्रित करने का, जिनसे जो कई लाखों लोगों की रोल मॉडल ऑलरेडी बन चुकी हैं। और उनके प्रोग्राम की सहायता से, उनके एडवाइस की सहायता से और उनके मार्गदर्शन की सहायता से कई लोगों ने अपना जीवन बदला है और कई लोग एक स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। तो मैं आप सबके बीच में यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा आवर ओन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिसेस मनीषा मिश्रा मैम। प्लीज मैम, आपका स्वागत है। Thank you so much. Thank you, Vikas ji. Thank you. Lovely session by Isha. बहुत ज्यादा जानकारी वाला, बहुत ज्यादा ज्ञान से भरा हुआ सेशन था। I hope आपने नोट किया हो। मेरा सबसे पहला कंसर्न यही रहता है, मुझे बहुत कम लोगों के हाथ में डायरी दिखाई दी है। इनफैक्ट मुझे बहुत कम लोगों के वीडियोस ऑन दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे पहले तो वीडियोस ऑन करें प्लीज, और डायरी पेन हाथ में रखिए ताकि जो आपके लिए जरूरी है आप नोट करें। जब हम सेशन सुन रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो याद रहेगा, मगर 2 दिन बाद याद नहीं रहता है। हाँ, गुड, थैंक यू जगदीश जी। बाकी लोग भी प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठिए। देखिए, डायबिटीज जैसा ईशा ने कहा रिवर्सिबल है, पॉसिबल है उसको रिवर्स करना। मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुई 2015 में, और तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए, 2015 से 2023, 8 साल हो गए हैं। 8 सालों में मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी डाइट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी चीजें सीखी समझी हैं, और खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मैं अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाई हूं, तो आज वही चीजें जो मैंने खुद पर की हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं कि डायबिटीज रिवर्सल का प्रोसेस क्या है। हाँ, ये चीजें जो आप अभी सुनेंगे प्रेजेंटेशन में, इनको लागू करने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए, इन पर अमल करने के लिए आपको डायबिटिक होना जरूरी नहीं है। अगर आप ये चीजें अभी से इस्तेमाल करेंगे तो ये पक्का है कि आप कभी डायबिटिक नहीं होंगे। सो ये प्रिवेंशन और मैनेजमेंट दोनों के लिए काम करेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, प्लीज आप नोट्स लेते रहिए।
क्योंकि ईशा ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं, समझा चुकी हैं कि इंसुलिन काम कैसे करता है और शुगर का लेवल किस तरह से बढ़ता है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। मैं उन चीजों पर बात करूंगी जो इन एडिशन टू जो ईशा ने कहा, उसके साथ एडिशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि आपको दोनों सेशंस का मिल करके बहुत ज्यादा फायदा हो। तो डायबिटीज है क्या? बहुत सीधे सरल शब्दों में आपको बताऊं तो डायबिटीज का मतलब है खून में आपकी चीनी ज्यादा है। जो जैसा अभी ईशा ने बताया, शुगर वाली बीमारी, खून में चीनी ज्यादा है। अब सवाल यह है, खून में चीनी होनी कितनी चाहिए कि ज्यादा है? हमारे शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है। 4 से 5 लीटर खून। मेरी हाइट आपने देखी है, मैं छोटी हूं, मेरे शरीर में 5 लीटर खून नहीं है, उससे कम ही है। तो औसतन तौर पर 5 लीटर खून होता है। किसी भी समय इस 5 लीटर खून में एक स्वस्थ शरीर में कितनी चीनी होनी चाहिए? 1 टीस्पून 4 ग्राम, उससे ज्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। 4 ग्राम का मतलब करीब एक चाय का चम्मच, 1 टीस्पून चीनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर चीनी होगी आपके शरीर में और लगातार इससे ज्यादा बनी रहेगी तो डायबिटीज होती है। अब आप सोचिए, इतना खून है, चीनी सिर्फ 1 ही चम्मच, और ये 1 चम्मच चीनी तो पता नहीं मैं दिन में कब पी लेती हूँ, क्योंकि पहली दिन की शुरुआत ही चाय से, और चाय में 1 चम्मच चीनी, बस उसके बाद आपका चीनी का कोटा एक्चुअली हो गया खत्म पहली चाय के कप के साथ। डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं। आप हमेशा 2 तरह की डायबिटीज का नाम सुनेंगे, अलग अलग तरह से, अलग अलग संदर्भों में सुनेंगे। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ये 2 प्रकार क्या होते हैं और इन दोनों प्रकारों का इलाज या उसका मैनेजमेंट अलग अलग क्यों होता है। टाइप 1 और टाइप 2 याद रखना तो बहुत आसान है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, ये अंदर से ही गड़बड़ है, मतलब आपके पैनक्रियास काम नहीं करते हैं, इसमें शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। जैसा अभी आपने देखा कि इंसुलिन वो चाबी है जो सेल को खोलता है, अगर इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो सेल खुलेगा नहीं, सेल खुलेगा नहीं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ती ही रहेगी। आमतौर पर ये जन्म से होता है या बचपन में ही हो जाता है, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है और पूरी जिंदगी ध्यान देने की जरूरत होती है, और इसमें डॉक्टर की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल रिसर्च चल रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज पर रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस अभी इस वक्त नहीं मिल पाई है, क्योंकि शुरुआत से ही, अगर बचपन से ही शरीर में पैनक्रियास काम ही नहीं कर रहे, तो इस टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स करना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। इसको इंसुलिन से मैनेज किया जाता है और डॉक्टर की सलाह से मैनेज किया जाता है। बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। 90% से ज्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसको आप लिख लीजिए, ये आहार और जीवन शैली संबंधित डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन कोशिकाएं जो हैं इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाती, मतलब सेल्स ग्रहण ही नहीं कर पाते। ये कभी और डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं कर पाते हैं। इंसुलिन बन रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ जिंदगी नहीं जीते, अभी ईशा ने हमको इतनी सारी चीजें बताई, ये खाइए, ये मत खाइए, क्योंकि हम ये सब फॉलो नहीं करते, इसलिए डायबिटीज होने पर डॉक्टर की सलाह और दवाई लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये जीवन शैली संबंधित डिसऑर्डर है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप अपने डाइट में, अपने न्यूट्रिशन लेवल में, अपनी एक्सरसाइज में, नींद में, अपने इमोशंस पर अगर आप संतुलन रखना सीख जाएं, तो इसको न सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, बल्कि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और डायबिटीज के लिए 3 तरह के टेस्ट जरूरी हैं। तीनों टेस्ट आप लिख लीजिए, इनका मतलब भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड शुगर फास्टिंग,
फास्टिंग का मतलब फास्ट किया है आपने, उपवास, 10 घंटे 12 घंटे के उपवास के बाद सुबह सुबह ये टेस्ट किया जाता है। ब्लड शुगर पीपी जो खाना खाने के बाद टेस्ट किया जाता है, और HbA1c जो पिछले 3 महीने का आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज है। ये तीनों टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं। किसी भी एक से सही मायने में पता नहीं चलेगा कि आपका शुगर लेवल कितना है। अब आते हैं, और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखने में शायद वक्त लगेगा। आपके पास ये रेफरेंस रेंज होनी ही चाहिए। अगर आपका, और ये ईशा बात कर चुकी हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन जो रैंडम, अगर आप फास्टिंग वाली स्टेट में ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, आप किसी का रैंडम ब्लड शुगर भी चेक करते हैं, अपना भी रैंडम चेक करवाते हैं, तो रैंडम आपको पता होना चाहिए मोटे तौर पे 140 से 200 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। आपका शुगर लेवल 140 से नीचे ही होना चाहिए। मैं डायबिटिक हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूं ऑलमोस्ट रिवर्सल हो चुका है मेरा शुगर लेवल 140 के नीचे रहता है। पर कैसे रहता है वो आगे आप समझेंगे कि किस तरीके से डाइट को मैनेज करना पड़ता है और क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो HbA1c 6.5 से नीचे ही होना चाहिए, यानी 3 महीने का ब्लड शुगर आपका 6.5% से नीचे ही होना चाहिए। ये आपका एम होना चाहिए हमेशा। तो क्या 3 महीने में एक ही बार टेस्ट करवाना है? नहीं, आप हर महीने, अगर आप डायबिटिक हैं, आप हर महीने ये तीनों टेस्ट करवाइए प्लीज। आपके ग्राफ से पता चलता रहेगा आपका शुगर लेवल कितना कंट्रोल में चल रहा है। डायबिटीज के बहुत सारे लक्षण होते हैं, कुछ लक्षणों को मैं फटाफट यहाँ पर बताना चाहती हूँ ताकि आप सजग रह सके। आंतरिक अंगों में खुजली होगी, उल्टी जैसा लगेगा, सिर में दर्द रहने लगेगा, एसिडिटी होगी, गर्दन बगल आपके गुप्तांगों में जो है त्वचा काली पड़ सकती है, स्पेशली गर्दन पर कालापन एक बैंड सा दिखाई देने लगता है, घाव हो जाए या कोई कट लग जाए या बीमार हो जाए तो बीमारी जो है धीमी गति से ठीक होगी। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका वजन या तो बढ़ने लगेगा या कम होने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, बार बार ऐसा लगेगा कि पानी पी लिया जाए, कमजोर हो जाएगी आपकी इम्यूनिटी, आप बार बार बीमार पड़ेंगे, त्वचा पर खुजली होगी, हाथों पर, पीठ पर, पैरों के तलवों में, हाथ पैर सुन होने लगे, जो झुनझुनी सी आती है वो आने लगेगी, आपकी नजर कमजोर होने लगेगी, आपको बिना वजह कमजोरी या थकान महसूस होगी, आपको बार बार पेशाब जाना हो पड़ेगा, और यूरिन में आपको एक मीठी सी स्मेल आएगी। अब आप सोचेंगे यूरिन में कैसे स्मेल आती है? बिल्कुल आती है, हम जो खाते पीते हैं उसकी यूरिन में स्मेल आती है। तो यूरिन में अगर चीनी पास हो रही है तो एक मीठी सी फलों सी गंध आपको यूरिन में जरूर आएगी। पहले के जमाने में जहां पर इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे, वहां पर डायबिटीज का पता लगाने का एक बहुत बड़ा तरीका ये था कि अगर आपने सूसू किया और फ्लश नहीं किया तो उसके बाद उसके आसपास अगर चींटियां आ गई तो ये माना जाता था कि आपके यूरिन में शुगर है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप यूरिन शुगर टेस्ट करवाएं तो उसमें शुगर निकलती है। जैसा मैंने कहा, बार बार प्यास बहुत लगेगी और बार बार भूख लग सकती है। हालांकि 50% डायबिटीज के रोगियों में डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं। हम सिर्फ सजग रहकर ही डायबिटीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। शोधों के अनुसार डायबिटीज का पता लगने के 20 साल पहले से डायबिटीज शुरू हो जाती है। तो अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा क्या मुझे डायबिटीज होने का खतरा है? आपको खतरा है अगर, और ये पॉइंट्स आप प्लीज नोट कर लें, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अनुसार एक औसत भारतीय 24 चम्मच अतिरिक्त चीनी लेता है हर दिन। आप खुद जानते होंगे अगर आप अधिक चीनी का सेवन करते हैं तो आप ऑफ कोर्स उस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अधिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खाते हैं तो, बहुत अधिक प्रोसेस्ड का मतलब बिस्किट, चिप्स, नमकीन, केक, पेस्ट्री, पिज्जा, नूडल्स, गेहूं, तो प्रॉब्लम में है हम। ये आई ओपनिंग स्लाइड है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बताएगा किस खाने की चीज में कितने चम्मच चीनी होती है, और आप दंग रह जाएंगे। 3/4 कप चावल जो एक बार में हम खा जाते हैं, कई बार तो मुझसे भी ज्यादा खा लेते हैं, 3/4 कप
कप चावल, ये बने हुए चावल की बात कर रही हूं मैं, 10 चम्मच चीनी होती है। एक इडली, मध्यम आकार की इडली में 2 चम्मच चीनी होती है। एक डोसा, नॉर्मल डोसा जो हम घर में बनाते हैं, 2 चम्मच चीनी। उबला हुआ एक आलू, उबला हुआ, फ्राइड की तो मैंने बात ही नहीं की है यहाँ पे, उबले हुए एक आलू में 6 चम्मच चीनी। बेक कर लिया आपने आलू और सोचा अरे बेक्ड है क्या प्रॉब्लम है, तो भी 6 चम्मच चीनी। फ्रेंच फ्राइज, उबली तली हुई नहीं, बेक की हुई फ्रेंच फ्राइज में 7.5 चम्मच चीनी, तो तली हुई में सोचिए कितनी होगी। ब्राउन ब्रेड जो हम बोलते हैं अरे ब्राउन ब्रेड है बहुत हेल्दी है, 3 चम्मच चीनी। सफेद ब्रेड 3 चम्मच चीनी, यानी ब्राउन हो या व्हाइट हो नुकसान वाली है। टमाटर का सॉस 1 बड़ा चम्मच में 1 छोटा चम्मच चीनी होती है, आधे से आधी तो चीनी ही होती है टमाटर के सॉस में, और आप कभी 1 चम्मच नहीं खाते, कम से कम 3-4 चम्मच एक बार में खा ली जाती है। पास्ता 150 ग्राम पास्ता, मतलब एक बार की सर्विंग, 5.5 चम्मच चीनी। गेहूं की एक रोटी में, मध्यम आकार की लिखी है मैंने, 1 चम्मच चीनी। और कहानियां खत्म नहीं हो रही है। लोग बोलते हैं किशमिश बहुत हेल्दी है, ड्राई फ्रूट है ना, 50 किशमिश अगर आपने खा ली, 30 चम्मच चीनी। आप बोलेंगे नहीं 50 तो नहीं खाते, 25 खाते, तो 1.5 चम्मच चीनी। एक केला, केला हम सब बहुत हेल्दी मानते हैं, जिनको शुगर नहीं है ऑफ कोर्स केला खाना चाहिए, लेकिन जिनको है, जिनको डायबिटीज है, केला आपके लिए शुगर नहीं है, जहर है। 5 चम्मच चीनी होती है एक मध्यम आकार के केले में। एक सेब 2.5 चम्मच चीनी। स्वीट कॉर्न उबला हुआ 4 चम्मच चीनी। मटर उबली हुई 80 ग्राम मटर में 1.3 चम्मच चीनी। थोड़ा बेटर है लेकिन चीनी काफी है दूसरी सब्जियों के मुकाबले। एक मारी बिस्किट जो हम बोलते हैं ना, ओहो मारी बिस्किट है तो फाइबर वाला है, इसमें तो कम चीनी है, एक मारी बिस्किट में 1/2 चम्मच चीनी होती है। रस्क जो हम चाय में डुबा डुबा के खाते हैं, 7 चम्मच चीनी। क्विक रोल्ड ओट्स, जो ओट्स के नाम पर आप खा रहे हैं, 100 ग्राम में 3 चम्मच चीनी है। एक कोल्ड ड्रिंक अगर आपने पी ली, 10 चम्मच चीनी आपके अंदर चली गई। एक एनर्जी ड्रिंक आपने पी ली, 25 ग्राम चीनी, यानी 6 चम्मच चीनी आपके अंदर चली गई। एक ग्लास नारियल का पानी, एक नारियल के पानी में करीब 300 से 350 मिलीलीटर पानी होता है, 5 चम्मच चीनी है। बहुत सारी आंखें ऐसी होंगी, बड़ी हो रखी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप रिसर्च कर लीजिए, ये सारे फिगर्स बिल्कुल सही हैं, और ये इसलिए भी सही है क्योंकि ये सब खा करके मैंने शुगर को टेस्ट किया है अपनी, और मुझे मालूम है इन सब से शुगर बहुत जल्दी बढ़ती है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप दिन में कई बार खा रहे हैं, मतलब जब मर्जी तब खा रहे हैं, तो आप पक्का डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उससे खून में शुगर की मात्रा हमेशा ज्यादा बनी रहती है। अगर मोटापा है, और मोटापा विसरल फैट आप नाप पाए ना नाप पाए, सीधा सीधा इंच टेप लीजिए। अगर आप महिला हैं, अगर आपकी कमर 32 इंच से ज्यादा है, और अगर आप पुरुष हैं और कमर आपकी 34 इंच से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। एसिडिटी, डायबिटीज में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सूजन, एसिडिटी है तो अंदर सूजन रहेगी ही। फैटी लिवर है, आपका लिपिड प्रोफाइल आपको बता देगा आपका लिवर फैटी है या नहीं। आपका शुगर लेवल सही भी हो तो भी प्लीज लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए आपका लिवर अगर फैटी है तो आप डेफिनेटली उस तरफ बढ़ रहे हैं, डायबिटीज की तरफ। न्यूट्रिएंट्स की कमी, अगर पोषक तत्वों की कमी है तो भी आप जो है डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। शारीरिक व्यायाम की कमी है तो डेफिनेटली आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो पक्का आपका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता ही है जब आप तनाव में होते हैं। तो अब सवाल ये है कि पर मैं मैनेज करूं कैसे, क्या करूं, ये तो मैंने समझ लिया, पर अब मैं करूं क्या। तो अब करना क्या है उस पर करते हैं बात, और फटाफट नोट्स लीजिएगा। सबसे पक्का तरीका है वजन को कम करना, और स्पेशली अपने पेट की आसपास की चर्बी को कम करना। दूसरा, चीनी का सेवन न करें। मैंने ये नहीं लिखा कम करें, मैंने लिखा न करें। लेबल को पढ़ें प्लीज।
आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने रख रही हूँ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट या सेकंड इंग्रेडिएंट आपको शुगर लिखा हुआ दिखेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे दिखेंगे जिसमें शुगर अलग होगा, लिक्विड ग्लूकोज अलग होगा, माल्टोडेक्स्ट्रिन अलग होगा, ग्लूकोज अलग होगा, मतलब अलग अलग नामों से बहुत सारी चीनी आपको दिखाई देगी। ये तो चॉकलेट्स हैं आपके सामने। बिस्किट्स देख लीजिए आप, सेकेंड या थर्ड इंग्रेडिएंट शुगर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स देख लीजिए आप, सेकेंड इंग्रेडिएंट शुगर है। फ्रूट जूसेस देख लीजिए आप, चाहे कितना भी कहा जाए कि एकदम रियल पल्प है और ऐसा है, लेकिन है सबके अंदर फर्स्ट या सेकेंड इंग्रेडिएंट चीनी। फास्ट आइसक्रीम्स देख लीजिए, सॉस देख लीजिए, सॉस और स्प्रेड जितने भी, नटेला, टमेटो केचप, जैम, इवन कॉर्नफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, अरे वाह ये तो सबसे हेल्दी नाश्ता है, आप देखेंगे यहाँ सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है, चीनी। ब्रेड, ब्रेड को तो सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है, अरे ब्राउन है क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, एकदम हेल्दी। सेकेंड इंग्रेडिएंट चीनी है। सो चीनी, शहद, गुड़ तीनों उतने ही नुकसान वाले हैं, बिल्कुल मत मिलाइए। अगर डायबिटिक हैं तो आप कसम ले लीजिए जिंदगी भर तलाक इनसे। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो भी प्लीज, अगर डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं तो मत लीजिए, और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और कभी डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं तो भी इन चीजों को आप लेना बंद कर देंगे तो बेहतर है। मैं आपको हर चीज के ऑल्टरनेटिव्स दे रही हूँ, कोई भी चीज मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ ये मत करो, मैं साथ में ये भी बता रही हूँ इसकी जगह क्या करो। तो आपको सारी रेड स्लाइड्स दिखेंगी जो नहीं करने वाली हैं, सब ग्रीन स्लाइड्स दिखेंगी जो करने वाली हैं। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए जो आप चाहें। ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या विकल्प है चीनी का? विकल्प है स्टीविया। ये नाम याद रखिए, डायबिटिक है तो एक ही विकल्प है स्टीविया, बाकी सब किशमिश और क्या अंजीर और क्या बोलते हैं उसको, खजूर, सबसे शुगर बढ़ता है, आपका शुगर लेवल बढ़ता है। स्टीविया इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। किसी जानवर का दूध नहीं मत पीजिए, गाय का दूध, भैंस का दूध। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव नारियल का दूध, सोया दूध, बादाम का दूध, ओट्स का दूध। बिलीव मी, आपको ग्लास भर के दूध पीने की कभी जरूरत नहीं है, जितना आपको चाय के लिए या किसी और चीज के लिए चाहिए उतने में आप नारियल का दूध, सोयाबीन का दूध, बादाम का दूध, ओट्स का दूध। ओट्स कौन से वाले? क्विक रोल्ड ओट्स नहीं, एक आते हैं स्टील कट ओट्स, आप नाम लिख करके रखें, स्टील कट ओट्स। और अगर बिल्कुल सरल भाषा में बात करूं, गेहूं का दलिया, दैट इज ओट्स। सो आप सीधा जाके बोलिए गेहूं का दलिया दे दीजिए, उसका दूध जो बनाएंगे आप वो बहुत काम का दूध है। अनाज या अनाज से बने हुए पदार्थ नहीं। चावल नो, गेहूं नो, मैदा नो, रागी कंप्लीटली नो, क्योंकि रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, रागी का ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है, रागी से शुगर बहुत बढ़ती है। स्पेशली साउथ इंडियंस के यहाँ पर रागी इज अ स्टेपल फूड, और मैं हर साउथ इंडियन से बोलती हूँ रागी खाना बंद कर दीजिए प्लीज। इडली नो, चावल से बनी हुई है तो चावल इज नो। रोटी जो गेहूं से बनती है नो, बिस्किट्स नो, पाव नो, नूडल्स नो, किसी भी तरह के नूडल्स हो, आटे से बने हो या मैदे से बने हो, इज अ कंप्लीट नो। मैं नो पर ही काम करती हूँ, मैं कम पर काम नहीं करती, क्योंकि कम पर काम करने से रिवर्सल कभी नहीं होगा। पराठा नो, ब्रेड नो, पोहा कंप्लीट नो। क्यों? क्योंकि चावल से बनती है वो पोहा। सूजी कंप्लीट नो, नो उपमा, नो सूजी, गेहूं से बनता है। दलिया नो। क्विक रोल्ड ओट्स कंप्लीटली नो। मूसली नो। साबुदाना नो। आटा नूडल्स नो। साबुदाना इज अ कंप्लीट नो। तो अब खा क्या सकते हैं? अरे बहुत सारी चीजें खाने के लिए, फॉक्सटेल मिलेट, कोदो मिलेट, सामे के चावल, कुटकी, ब्राउन टॉप, राजगीरा, जौ, सब बहुत अच्छे मिलेट्स हैं आपके खाने के लिए। राजगीरा बहुत अच्छा है, अभी ईशा ने बताया था कुट्टू का आटा बहुत अच्छा है, आप वो खाइए। सो ये इतने सारे, और इन सब से चावल भी बन, मतलब पुलाव भी बन सकता है, इनसे आटा बन के रोटी भी बन सकती है, इनसे इडली भी बन सकती है, मैं सब बनाती हूँ इसलिए मुझे पता है। तो ये सारे आपके काम के मिलेट्स हैं। मीठे फल नहीं, मीठा फल मतलब केला नहीं, खरबूजा नहीं, पाइनएप्पल नहीं, तरबूज नहीं, आम नहीं, सीताफल नहीं, चीकू नहीं, अंगूर नहीं।
तो फिर खाना क्या है? बहुत सारे फल हैं, देखिए, अमरूद खा सकते हैं, हरा सेब खा सकते हैं, लाल सेब भी कभी कभार खा सकते हैं, अलाउड की कैटेगरी में है। पपीता खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो खाने वाले फल ज्यादा हैं। चेरी खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, आलू बुखारा खा सकते हैं, जामुन डेफिनेटली खा सकते हैं। इसमें जो मुझे अभी याद आ रहा है, जो शायद इसमें नहीं लिखा है, बेल, आप ऑफ कोर्स बेल एक फल होता है, वो आप खा सकते हैं। कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए? सब्जियां भी ऐसी हैं जो नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल। कटहल, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, कंप्लीटली नो। कमल ककड़ी नो। शकरकंद नो। आलू नो। सिंघाड़ा नो। हरा केला नो। मटर नहीं, स्वीट कॉर्न नहीं, अरबी नहीं, चुकंदर नहीं, पीला कद्दू नहीं। तो खाऊं क्या? ओ, लिस्ट तो बहुत लंबी है खाने की। चौलाई की पत्ती, तुरई, लौकी, मेथी, खीरा, सफेद पेठा, धनिया, करेला, पालक, गवारफली, टमाटर, टमाटर के बीज निकाल के खाइए प्लीज, टिंडा, पापड़ी, टिंडोरी, ब्रोकली, गाजर, बैंगन, फ्रेंच बीन्स, प्याज, मशरूम। बहुत लंबी लिस्ट है। मैं मतलब कम से कम आपको 15 मिनट तक लिस्ट बता सकती हूँ कि आप क्या सब्जियां खा सकते हैं। कच्चा आम, भिंडी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। ओके, फलों के रस कंप्लीटली नो। आप चाहे घर में भी बनाएं तो भी नहीं, क्योंकि उनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, नारियल पानी नहीं, रेडीमेड सूप नहीं, घर में बनाइए सूप, चीनी मत डालिए उसमें। अब इसके विकल्प क्या हैं? आम का पना बनाइए बिना चीनी के, मतलब कच्ची कैरी से बनाइए, चीनी मत डालिए आप। ग्रीन टी बहुत अच्छा विकल्प है। सब्जियों की जूस बनाइए, नींबू पानी पीजिए, बहुत अच्छे विकल्प हैं ये। आप एक कहीं विकल्प मेरे, हाँ, लेमन टी पीजिए आप, ब्लैक टी में नींबू डाल करके। ब्लैक कॉफी पीजिए आप, बेल का शरबत पीजिए आप। बेल का शरबत यूजुअली लोग बहुत सारी चीनी के साथ बनाते हैं, चीनी मत डालिए। नमक डालिए आप, सेक करके पिसा हुआ जीरा डालिए, सौंफ डालिए, अमेजिंग टेस्ट आता है। टमाटर का सॉस नहीं। तो विकल्प क्या है? बहुत सारे। घर पर बनाइए चटनियां तरह तरह की, टमाटर की बनाइए, धनिए की बनाइए, पुदीने की बनाइए, लहसुन की बनाइए, तुरई की बनाइए। बहुत चटनियां बन सकती हैं। चीनी नहीं डालना है, नमक कम डालना है, नींबू बहुत सारा डालना है। पूरे दिन में नमक कितना खा रहे हैं? आधा चम्मच पूरे दिन में, सब कुछ मिला के, अचार, पापड़, सब्जी, दाल, सब कुछ मिला करके आधा चम्मच से ज्यादा नमक मत खाइए। नमक के भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। सफेद नमक मत खाइए, सेंधा नमक जो फास्ट में खाया जाता है, व्रत में, वो खाइए। पिंक रॉक सॉल्ट खाइए। नींबू का आप ज्यादा प्रयोग कीजिए नमक की जगह पर। पूरे दिन में 1 चम्मच तेल या घी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि शुगर तो नहीं बढ़ाता है तेल या घी, लेकिन उसकी जो बहन या भाई है, मतलब कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत बढ़ाता है। 1 चम्मच से ज्यादा खाने का नहीं। कैसा भी तेल हो, 1 चम्मच से ज्यादा खाने का नहीं। तेल के विकल्प भी आपको मैं बता देती हूँ। आप हेल्थ गार्ड ऑयल में खाना बनाइए। ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करें, इसको गर्म नहीं करना है, इसको आप ठंडा ही इस्तेमाल करेंगे तो ये काम का है। नारियल के तेल में भी आप खाना बना सकते हैं। अपने भोजन को तले नहीं। तो तलने के बजाय क्या कर सकते हैं? बहुत सारे विकल्प हैं। फिर से, भाप में पकाइए, 2 बूंद तेल के साथ पकाइए, उबालिए, बेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहना बहुत आसान है, तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। बहुत आसानी से बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। कम मात्रा में खाना है। जब आपको पहली बार ऐसा लगता है ना, अरे पेट भर गया, मतलब उस वक्त आपका 80% पेट भर गया है, पहला सिग्नल आपकी बॉडी ने दिया। बस आप कोशिश करें कि आप वहीं रुक जाइए, और ये बॉडी सिग्नल देती है, इससे ज्यादा मत खाइए। कब खाएं और कब ना खाएं? अगर शुगर लेवल को कम करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सप्ताह में 1 बार 24 घंटे का उपवास अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 16 घंटे तो कुछ भी नहीं खाना है, 8 घंटे की अवधि में आपको करीब 7 घंटे के अंतराल में 2 बार खाना है। कम बार खाएं, कोशिश करें। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नहीं कर रहे हैं तो तब भी दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए प्लीज। एक दिन में भोजन की विविधता को सीमित करें। जितनी ज्यादा वैरायटी रखेंगे ना आप अपने भोजन में एक दिन में, उतना ज्यादा खाएंगे। कोशिश करें 1 सब्जी, 1 दाल, बहुत सारा सैलेड और 1 आध
किसी मिलेट की रोटी। सीमित करें आप वैरायटी को एक बार जब आप खा रहे हैं तब। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पापड़ भी रख लिया, अचार भी रख लिया, मिठाई भी रख ली, रायता भी रख लिया, दाल भी रख ली, 2 सब्जियां भी रख ली। इसमें आप ज्यादा भी खाएंगे, आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा और आपका मन भी ललचाता रहेगा। स्नैकिंग ना करें। अगर आप हमेशा खाते ही रहेंगे हर थोड़ी देर में, तो पूरे दिन आपका शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। चाहे आप ऐसी चीजें भी खा रहे जो अलाउड कैटेगरी में है, तो भी आप कोशिश करें कि बार बार न खाते रहें। खाने के तुरंत बाद कभी भी मत चलिए। बहुत लोगों की आदत होती है खाना खाया और टहलने जाएंगे। डोंट डू दैट प्लीज। तो कब चलना है? प्रतिदिन 45 मिनट की सैर तो बहुत जरूरी है ही। जो तीसरा पॉइंट है ना, उसको आप लोग बिल्कुल, जो डायबिटीज को मैनेज करना चाह रहे हैं या प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को गांठ बांध लीजिए। आप अगर सुबह 45 मिनट की सैर ना भी कर पाए तो भी ये तो पक्का करना है, आपने नाश्ता किया, जब शुरू करें तब घड़ी देखिए, नाश्ता शुरू करने के 2 घंटे बाद 5-10 मिनट जरूर आप या तो फास्ट वॉक करें या सीढ़ियां चढ़ें, जरूर करें आप प्लीज। लंच के शुरू करने के 2 घंटे बाद, डिनर शुरू करने के 2 घंटे बाद, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल आपका पीक पर जाता है। उसी वक्त अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी नीचे आएगा। दिमाग की चेतनता, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस, मेंटल अलर्टनेस को हमेशा बढ़ा कर रखें कि ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा। उस वक्त अगर आप मीठा उठाने की उसमें हैं, अगर आपने माइंडफुलनेस रखी कि यार ये मीठा खाया और ये हेल्प करेगा, तो आप जरूर खाइए। नहीं नहीं, हेल्प तो नहीं करेगा, तो आप रख दीजिए। 2-3 बार में आपका दिमाग जो है 2-3 बार तो थोड़ा मिसगाइड करेगा, क्योंकि मन चंचल होता है ना। उसके बाद आपको बताने लगेगा नहीं नहीं खाना है, एंड यू विल स्टार्ट चूजिंग माइंडफुली। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, मैं ये रोज करती हूँ, इसलिए आपको बता पा रही हूँ ये करना पॉसिबल है। ये 3 भावनाएं जो है ना, वो डायबिटीज की सबसे अच्छी दोस्त हैं और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। चिंता, तनाव और क्रोध, ये तीनों पैनक्रियास से जुड़ी हुई हैं। हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों से अलग अलग भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर आप चिंता, तनाव और क्रोध, ये तीनों भावनाएं आपके अंदर ज्यादा रहती हैं, तो जाहिर है आपके पैनक्रियास में कहीं कहीं प्रॉब्लम शुरू होगी। अब इनको मैं कम कैसे करूं? जैसे गुस्सा आ रहा हो या किसी चीज को लेकर के तनाव हो, आप कोशिश करें आप थोड़ा सा अपने आप को उससे दूर कर लें। थोड़ा वॉक कर लीजिए, गहरी सांसें ले लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, मगर कुछ खाना नहीं है। सो पानी पी लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, मगर उस वक्त अपने आप को स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करें। क्योंकि सेशन बहुत लंबा नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जबकि मैं हर स्लाइड पर आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। और मुझे लगता है कि जिनको एक्टिवली डायबिटीज मैनेज करना है, उनको बहुत सारी चीजें गहराई से जाननी ही चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं? पहला न्यूट्रिएंट ऑफ कोर्स प्रोटीन, लंबे समय तक पेट को भरा रखता है, चीनी को बॉडी में धीरे धीरे रिलीज करता है, एसिडिटी को कम करता है, और आपको मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में। फाइबर आपके कार्बोहाइड्रेट को पाचन और अवशोषण दोनों को धीमा करता है, मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में। ओमेगा 3 आपकी सेल्स की झिल्ली को फ्लेक्सिबल बनाता है कि इंसुलिन काम करे और फटाफट शुगर जो है वो सेल के अंदर जाए, मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में। विटामिन सी आपकी ग्लूकोज टॉक्सिसिटी को कम करता है, मिलेगा किसमें? न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। मैग्नीशियम, डायबिटीज जो है वो मैग्नीशियम की कमी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो 250 से 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम जो लोग लेते हैं, उन डायबिटीज रोगियों को बहुत फायदा होता है, और भोजन के साथ लेने पर ये सबसे अच्छा अवशोषित होता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन को हम हमेशा नाश्ते के बाद लेने के लिए आपको सलाह देते हैं। क्रोमियम जो है वो उन लोगों में कम होता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो क्रोमियम लेने से, और ये सप्लीमेंट्स के द्वारा ही लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डाइट के थ्रू क्रोमियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। तो न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मिलेगा आपको क्रोमियम। दालचीनी, ये एक्चुअली बिल्कुल इंसुलिन की नकल करती है आपकी बॉडी में, और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, तो ये किस में मिलेगी? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में।
जिम्नेमा सिल्वेस्टर, गुड़मार, जैसा कि इसका नाम है, आपकी मीठा पहचानने की जो ताकत है आपकी जीभ की, उसको ही कम कर देती है। तो आपकी मीठा खाने की इच्छा ही कम हो जाती है। किसमें मिलेगी? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी बोलते हैं इसको हिंदी में। ये आपके ग्लूकोज को अगर आपने ज्यादा खा लिया तो थोड़ा सा कम करके वापस नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करती है। सो किस में मिलेगी? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया गिलोय, इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देता है, किसमें मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में। गामा ओरिजिनॉल, जैसा कि आपने अभी ईशा से बहुत सुना गामा ओरिजिनॉल के बारे में, मिलेगा किसमें? हेल्थ गार्ड के गामा ओरिजिनॉल में। सो कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं? जैसा कि पिछले दोनों सेशंस में हमने आपको एक एक हेल्थ पैकेज सजेस्ट किया था, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। मैं यहाँ पर भी आपको डायबिटीज हेल्थ पैकेज फॉर मेन सजेस्ट कर रही हूँ। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 क्यों? डायबिटीज में डायरेक्टली हेल्प करता है। डायरेक्टली तो हेल्प नहीं करता है, लेकिन डायबिटीज में के बाद जो एल्जाइमर्स या डिमेंशिया या भूलने की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा शुरू होने लगती है, तो आपके दिमाग को सक्रिय बनाने में बहुत मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज S5, ऑफ कोर्स नीम एक एंटी डायबिटिक है, हेल्प करता है, इसमें एलोवेरा डला है, वो भी डायबिटीज को कम करने में हेल्प करता है। न्यूट्रीचार्ज व्यू क्यों? न्यूट्रीचार्ज व्यू इसलिए क्योंकि डायबिटीज में आंखें बहुत जल्दी आंखों पर असर होने लगता है, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू आपको कैटरैक्ट की समस्या से बढ़ाता है, विजन को कम होने से रोकता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज व्यू डायबिटीज की स्थिति में, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। और गामा ओरिजिनॉल ऑफ कोर्स 300 mg रोज। इस पैकेज से कितना पीवी, कितना डीपी, ये तो आप खुद जानते हैं। ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि एक डायबिटीज हेल्थ पैकेज पुरुषों के लिए आपको 3400 पीवी न्यूट्रीचार्ज से और टोटल पीवी 3700 पीवी आपको दिला सकता है, अगर आपने इसको समझ लिया तो। और एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ये पीवी ऐसे चुटकी बजाते ही आप ये पा सकेंगे, अभी आपको वो तरीका मैं बताती हूँ। डायबिटीज हेल्थ पैकेज विमेन, इसमें सिर्फ न्यूट्रीचार्ज मैन की जगह न्यूट्रीचार्ज वुमेन रखा गया, इसलिए महिलाओं के लिए पैकेज है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। और इससे भी आपको 3400 का न्यूट्रीचार्ज से पीवी और ओवरऑल 3800 का पीवी करीब आपको टोटल मिल सकता है। अब कैसे आप बहुत जल्दी, हाँ, दूसरे प्रोडक्ट्स हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटीज की स्थिति में प्रिवेंट और मैनेजमेंट दोनों में काम आ सकते हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल है, ग्रीन टी है, किनुआ है, बहुत अच्छा डायबिटीज कंट्रोल का एलिमेंट है इसमें। तो आप ये तीनों प्रोडक्ट्स भी किसी भी डायबिटिक को सजेस्ट कर सकते हैं। आप अगर खुद मैनेज कर रहे हैं तो आप लेना शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है सेहत साथी, जिसमें अगर आप अपने किसी भी या आप खुद अगर आप कंसल्टेशन के लिए आए और या आपके जान पहचान के आपके परिजन आएंगे और डायबिटीज की स्थिति में, तो उन्हें जो सलाह दी जाएगी वो सलाह बिल्कुल इसी तरह उनके व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर दी जाएगी। ये तो मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस बताई हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, या डायबिटीज के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी है, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाएगी। और जो सलाह में सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाएंगे वो आप ही उन्हें सेल करेंगे, तो आपका पीवी बहुत जल्दी बढ़ सकता है। इस सलाह के लिए सारे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो सलाह देते हैं। इस सलाह के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी न्यूट्रीचार्ज टीम के ट्रेनर से भी संपर्क करके समझ सकते हैं कि इस पर हम कैसे काम करें, या आप consult@sehatsathi.in पर भी लिख सकते हैं। सो मैं आपको फिर से यकीन दिलाना चाहती हूँ, डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल। और अगर आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल कैसे कर पाएं या कैसे किसी का करवा पाएं, तो आप प्लीज हमसे संपर्क करें। और मैं आपको, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रही हूं, मैं क्योंकि अपनी
हेल्थ को मैनेज कर पा रही हूँ, और बहुत रिसर्च करने के बाद मैं फाइनली इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये चीजें काम करती हैं। इसलिए मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पर आने पर आपको सोल्यूशन पक्का मिलने वाला है। सो ओवर टू यू विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैम, और निश्चित ही एक शानदार सेशन जिसमें कंप्लीट डिटेल्स को कवर किया गया है, पूरी लाइफस्टाइल चेंजेस को दिखाया गया है, पूरे डाइट को फॉलो करना सिखाया गया है, और साथ ही साथ में न्यूट्रिशन में किन चीजों को अपनाना चाहिए वो भी आपने पूरे डिटेल्स में बताया। मैं सभी जितने भी हमारे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सेशंस को यूट्यूब में जाकर के बार बार देखें, ताकि हम सब खुद भी एक डायबिटीज फ्री लाइफ जी सके और अपने लोगों को भी मदद कर सके कि वो भी डायबिटीज मुक्त जीवन जी सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैम, आपने इतनी शानदार जानकारी यहाँ पे शेयर की, और ईशा वशिष्ठ मैडम का भी हम फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि इतनी शानदार जानकारी यहाँ पे लेकर के आए। और हमारे जितने भी यहाँ साथी मौजूद हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा कि यहाँ पे रोज एक नया खजाना मिलता है। 8 PM जय RCM में लगातार कनेक्ट होते रहें, और ना सिर्फ अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाए बल्कि अपनी हेल्थ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें, अपने चेहरे पे मुस्कान लाएं, अपने परिवार में मुस्कान लेकर के आए, क्योंकि वो सारे मंत्र यहाँ पे मिलते हैं जो आपके परिवार में खुशहाली की बौछार ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ में, एक नए पर्सनालिटी के साथ में, एक नए अनुभव के साथ में दोबारा 8 PM जय RCM में कल। और तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। जय RCM, 8 PM जय RCM। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.